बहुत बड़ा सवाल है ये। हाउ मच रैंक शुड वी टारगेट टू गेट इनटू पीएसयूज। इसका आंसर डायरेक्टली देना बहुत मुश्किल है, क्योंकि बहुत सारे लॉट्स ऑफ पैरामीटर्स आर देयर। नंबर ऑफ स्टूडेंट कितना अपीयर हो रहा है, कौन कौन सा पीएसयू रिक्रूट कर रहा है, अभी एक कोरोना वायरस दोबारा आ रहा है नहीं आ रहा है, ये सारे के ऊपर डिपेंड करेगा। इसलिए ये डेटा जो भी मैं बता रहा हूं वो ऑथेंटिक ऑन द बेसिस ऑफ पास्ट, नॉट ऑन द बेसिस ऑफ फ्यूचर। ऐसा भी हुआ है कि 1500 2000 रैंक तक, 3000 रैंक तक अभी 2022 में पीएसयू का कॉल आ रहा है। 45 मार्क्स जिसको गेट में मिला है उसको भी पीएसयू कॉल आ रहा है। लेकिन क्या ये 2023 में भी होगा? अब वो बहुत सारे क्वेश्चन मार्क में रहेगा कि कितना पीएसयू आएगा, वर्ल्ड का स्थिति कैसा रहेगा, ठीक है, आपका इकोनॉमी किस तरह से ग्रो करेगा, उसके साथ आपका ओमिक्रॉन कोरोना वायरस आएगा तो उसमें किस तरह से तबाही बचेगा, अगर नहीं बचेगा तो क्या होगा। मतलब ये सारा पैरामीटर को मानते हुए आप ये टारगेट लो कि अगर आपने स्कोर किया, गेट का स्कोर, मान लो आपका गेट का स्कोर 750 से ज़्यादा है इन जनरल कैटेगरी, तो आपको पीएसयू मिलने का चांसेस ज़्यादा है। मतलब 750 मतलब 750 मार्क्स का जरूरत नहीं है। जैसे मान लो 65 मार्क्स आ गया तो उसके बाद ये मिलने का चांस ज़्यादा है। बोला सर नहीं, कभी कभी ना 80 मार्क्स में भी नहीं मिला। हाँ, ऐसा था जमाना, तब 2 लाख स्टूडेंट एग्जाम देता था। आज 80,000 से ज़्यादा इस बार एग्जाम नहीं देने वाला है। मतलब सीधा सीधा 2.5 टाइम स्टूडेंट कम हो गया। इसके कारण जो मार्क्स है वो घटना अनिवार्य था। एंड उसके साथ साथ पीएसयू का वैकेंसी ज़्यादा आ रहा है एंड इलेक्शन इफेक्ट है, बहुत सारे मैटर है। उसके कारण क्या होता है कि 2023 विल बी द बेस्ट ईयर, ये हमने एज्यूम कर रहा है। एंड उस एजम्पशन के बेसिस में हम बता सकते हैं कि 60-65 मार्क्स अगर आपका आ गया तो पीएसयू आपको मिलेगा। हाँ, आप बोलोगे मुझे एकदम टॉप पीएसयू चाहिए, ओएनजीसी चाहिए। अगर ओएनजीसी चाहिए, मुझे आईओसीएल चाहिए, जब टॉप पीएसयू में जाओगे तो उसके लिए आपको मार्क्स को हमेशा मैक्सिमाइज करना है। अब क्या होता है, कुछ स्टूडेंट ये सोचता है कि सर मुझे पहले ही जाके 80 मार्क्स कर लेना है, ठीक है। अब एग्जाम सेंटर में जाकर काउंट करना शुरू करता है कि मेरा कितना मार्क्स अभी तक हुआ, 80 हुआ नहीं हुआ, 80 हुआ नहीं हुआ, और उस टेंशन के चक्कर में मार्क्स कम हो जाता है। तो आपको क्या करना चाहिए ना, आपको हमेशा फोकस से रहना चाहिए कि मार्क्स को आप मैक्सिमाइज करें। एग्जाम सेंटर में बैठ के कभी ये नहीं सोचना होता है कि कितना मार्क्स मुझे रिक्वायरमेंट है। नो, क्वेश्चन अगर इजी है, सबके लिए इजी है, मार्क्स थोड़ा बढ़ जाएगा। क्वेश्चन डिफिकल्ट है, सबके लिए डिफिकल्ट है, मार्क्स घट जाएगा। तो आपके लिए क्या करना है ना, यू हैव टू मैक्सिमाइज योर स्कोर। तो वो 3 घंटे कभी सोचना नहीं है कि क्या होगा। उस 3 घंटे बाद जब पेपर हमारे पास आ जाता है तो हम देखते हैं कि उसका स्टैंडर्ड कितना था, लेवल डिफिकल्ट था कि इजी था, उसके बाद कितना मार्क्स लगेगा, तो हम प्रॉपरली गाइड करते हैं। तो अभी स्टूडेंट को क्या करना चाहिए, अभी इसमें फोकस नहीं करना चाहिए कि कितना मार्क्स चाहिए, अभी फोकस करना है हाउ आई कैन मैक्सिमाइज माई स्कोर। किस तरह से जाने से मेरा स्कोर मैक्सिमाइज हो जाएगा, और मैक्सिमाइज जब हो जाएगा उसके बाद जो मिलना है, अगर आपको पीएसयू जाना है पीएसयू का हम गाइड कर देंगे, अगर आपको एमटेक करने जाना है, एमएस करने जाना है, एमबीए करने जाना है, जो आपको उस टाइम में बेस्ट मिलेगा वो हम सजेस्ट करेंगे, उस टाइम में आपको भेजेंगे। इसलिए हम बात कर, इसका नाम रखता है पोस्ट गेट गाइडेंस। लेकिन ये सवाल बहुत सारे स्टूडेंट ने मुझे भेजा है कि सर कितना टारगेट करें, कितना मार्क्स लेके आऊँ, कैसे हमारा पीएसयू में एंट्री होगा। तो ये सब जो चीज़ है अभी सोचना, मतलब क्या होता है कि आप बहुत ही प्री ऑक्यूपाइड माइंड लेके एग्जाम देने जाओगे, और वो प्री ऑक्यूपाइड माइंड में आपका रिजल्ट खराब हो जाता है। इसलिए रिजल्ट खराब ना करने के लिए सबसे पहला बेस्ट जो तरीका होता है, उसके लिए तरीका होता है कि जो पीएसयूज है, उसका इतना सारे पीएसयूज अभी आ चुका है और भी आता जा रहा है, एंड वैकेंसी भी भर भर के आता है। मतलब इस बार जो वैकेंसी आ रहा है दैट इज ह्यूज। इतना तो मैंने कभी नहीं देखा कि इतना सारे वैकेंसी आते हुए, बट अभी आ रहा है। तो इसके चक्कर में क्या होगा कि कभी भी अगर ऐसे आपको लगे कि आपका कितना मार्क्स जरूरत है,
तो ये कभी मत सोचना कितना जरूरत है, हमेशा सोचना आई हैव टू मैक्सिमाइज माई स्कोर। हाँ, पेपर गेट जैसे प्रीवियस एनालिसिस के हिसाब से इस बार का पेपर मोस्टली न्यूमेरिकल बेस्ड होगा एंड मोस्टली फॉर्मूला ओरिएंटेड होगा। और जब फॉर्मूला ओरिएंटेड होता है तो थोड़ा सा स्कोर बढ़ता है। जैसे 2022 में जिस तरह से मार्क्स मिला था उससे इस बार थोड़ा सा मार्क्स हम ज़्यादा उम्मीद कर रहे हैं, इसलिए आपको 65 बोला, नहीं तो 2020 तो 45 में मिला है। अब 45 मार्क्स में पीएसयू का कॉल आ जाना ये पहली बार हुआ है, लेकिन अगर 65 मार्क्स आ गया तो उसको मिलना मतलब बहुत ईजी है। अगर बहुत ही ईजी पेपर आ गया, जो आने का चांसेस नहीं है क्योंकि आईआईटी कानपुर है, वो लोग बहुत ईजी पेपर सेट नहीं करता है, ना तो वेरी डिफिकल्ट होगा ना तो वेरी ईजी होगा, वो मीडियम टाइप का पेपर होगा। उसके हिसाब से 65 मार्क्स अगर मिले तो पीएसयू मिलने का चांसेस है। अब टॉप पीएसयू उसमें भी महारत्न कंपनी, नवरत्न कंपनी, और जिसका अभी नवरत्न कोई स्टेटस नहीं मिला ऐसे है, फिर आपका बार्क है, डीआरडीओ है, इसरो है, बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनाइजेशन है जहां पे आपको चांसेस मिलेगा। बट वो गेट स्कोर अगर नहीं भी जहां पे एप्लीकेबल है, वहां भी आपका जो गेट का प्रिपरेशन है वो पूरा काम कर जाता है। इसलिए आप पूरा फोकस रखें अभी स्टडी में, पूरा फोकस रखें अभी आपका पढ़ाई में, और जैसे ही फोकस रखेंगे तो बहुत अच्छा तरीका से आप परफॉर्म कर पाएंगे। और जैसे ही परफॉर्म करेंगे तो आज के ज़माने में तो किसी स्टूडेंट को गेट छोड़ के और अदर एग्ज़ाम, जो गेट के साथ साथ जो अदर एग्ज़ाम हो रहा है उसको छोड़ के बाकी किसी के बारे में सोचना ही नहीं है, क्योंकि सबको जब मिलने वाला है। हाँ, थोड़ा सा फोकस स्टडी करना पड़ेगा तभी मिलेगा। ऐसा नहीं होता है कि मैंने कुछ नहीं करूँगा तब भी कुछ मिलेगा। तो इसलिए आप थोड़ा पढ़ाई करते रहे ढंग से, एंड हमेशा एग्जाम सेंटर में ध्यान रखें कि एक क्वेश्चन पढ़ा, उसका सोल्यूशन किया, और आगे सोचे कि भाई और कितना मैं कर सकता हूँ, मैक्सिमाइज माई स्कोर। और एग्जाम सेंटर में कभी मार्क्स काउंट मत करना, फिर आपका मार्क्स कम हो जाता है। कम हो जाता है मतलब आप खुद ही गलती करके बैठोगे, आइदर तो अपने ज़्यादा प्रेशर में आ जाओगे, इन्हें तो ज़्यादा ओवर एक्साइटेड हो जाओगे कि मैं तो इतना कर लिया, फिर वो ओवर एक्साइटेड होकर भी आप गलती हो जाता है, और ज़्यादा प्रेशर ऐसे होता है तब जाके क्वेश्चन सॉल्व होना बंद हो जाता है। इसलिए जानते हुए भी आप गलती कर बैठोगे। इसलिए अभी टारगेट ना ले कि कितना मार्क्स मुझे लाना है, टारगेट एक ही है, दैट इज मैक्सिमाइज योर स्कोर। ओके, आई एम हियर। मैं अभी भी बोल रहा हूँ, जैसे पिछले साल भी मैंने पूरा पोस्ट गेट गाइडेंस किया था, ऐसे इस बार भी पूरा पोस्ट गेट गाइडेंस मिलेगा आपको। एवरीथिंग डिटेल्स में आपको मिलेगा। सिर्फ गेट में आप मार्क्स लेके आओ, फिर आप चिंता मत करो, फिर चिंता मेरे ऊपर छोड़ दो। आपको मैं बेस्ट गाइडेंस दे दूंगा कि कौन सा स्कोर से कहाँ जाना है।